बहुत साल पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में किया करते थे, लेकिन रात होते ही लोग अपने घर के अंदर चले जाते थे और कोई भी रात के समय घरों से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण से करते थे, वह कारण था उंगली माल। उंगली माल बहुत ही खतरनाक डाकू था, जो लोगों को लूट कर मार देता। वह लोगों के बीच अपना डर बनाए रखने के लिए मारे हुए लोगों की उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहनता था। उंगली माल मगध की एक गुफा में रहता था। वह जिस जंगल की गुफा में रहता था, वहाँ से लोग गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि सबको उंगली माल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे, तभी लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हो? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया। यहाँ एक डाकू उंगली माल का बहुत बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूट कर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उसका माला बनाकर पहन लेता है। इसलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। आप ही बताइए कि हम क्या करें? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर वह उंगली माल रहता कहाँ है? ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध से बोला, वह जंगलों में रहता है। जंगलों के अंदर गुफा है, जिसके अंदर उंगली माल रहता है। ये सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध उंगली माल से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर भी नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के पास जा पहुंचे, तभी उंगली माल अपनी गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने उंगली माल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। यह देखकर उंगली माल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते उंगली माल जोर से चिल्लाया, हे सन्यासी रुक जा। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी हिंसा कब बंद करोगे? ऐसे में उंगली माल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी तू मुझे जानता नहीं है, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। यह सुनकर उंगली माल बोला, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे सबसे शक्तिशाली मानो। महात्मा बुद्ध ने कहा, जाओ तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। मैं पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ अब इन पत्तियों को वापस उसी पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर उंगली माल अचंभित हो गया और बुद्ध से कहा, यह कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ में जोड़ सकता है क्या? ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम खुद को शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को भी नहीं जोड़ सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ा भी मत करो। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारा भी मत करो। यह सब सुन लेने के बाद उंगली माल की आंखें खुल गईं। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। इसके बाद उंगली माल ने सभी बुरे काम करना छोड़ दिया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह एक ना एक दिन जरूर बदल सकता है।